हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। HCL टेक के पिछले 10 साल से ज्यादा डिविडेंड का हम डेटा एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। पास्ट डेटा से हमको ट्रेंड पता चल सकता है कि कैसा डिविडेंड का ट्रेंड रहा है, कंसिस्टेंसी रही है या नहीं डिविडेंड की, उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ HCL टेक का जो शेयर प्राइस है उससे क्या इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन हुई है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम डिटेल एनालिसिस एक्सेल में जाए उससे पहले आप अप्रैल 20 तारीख को आप नोट करके रखिए, अगले महीने की, जिस दिन HCL टेक के Q4 और फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। और कोई सरप्राइज नहीं है, डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है HCL टेक की तरफ से। दोस्तों, बहुत ही कम कंपनियां हैं जो हर क्वार्टर मतलब हर तिमाही जब नतीजे आते हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और उन कुछ कंपनियों में से नाम है HCL टेक का। दोस्तों देखिए, आप देखिए 2013 का फाइनेंशियल ईयर है, उन्होंने 12 रुपए का डिविडेंड तब डिक्लेयर किया था। लेकिन मैंने, चूंकि उन्होंने बीच में 2 बार बोनस भी अनाउंस किया है, तो मैंने एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, 2014 में आप देख सकते हैं उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। फिर 2015 में आप देखेंगे उन्होंने डिविडेंड तो डिक्लेयर किया ही है, आप देख सकते हैं 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है, लेकिन एक बार 1:1 के रेशियो में HCL टेक ने बोनस भी डिक्लेयर किया था। इनफैक्ट आज भी मुझे पहली बार पता चला 2016 जो फाइनेंशियल ईयर था वो सिर्फ 9 महीनों का फाइनेंशियल ईयर था। रीजन था क्योंकि जो पहले के जितने भी डिविडेंड, ये जितने भी आप देख रहे हैं, उस समय में HCL टेक की जो फाइनेंशियल ईयर जो होती थी वो जुलाई 1 से जून 30 हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर है जो 2016 आप देख रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर से, जैसे सेबी ने फिर रूल बनाए होंगे, जितनी भी कंपनियां हैं, फिर अपना जो अभी जो फॉलो होता है अप्रैल 1 से मार्च 31 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तब से उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। इसलिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2016, सिर्फ 3 बार ही आपको डिविडेंड दिख रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ 9 महीने का फाइनेंशियल ईयर था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो इस साल जो है डिविडेंड थोड़ा सा कम रहा होगा, हम देख लेंगे, सब डेटा एनालाइज करेंगे हम लोग। 2017 में आप देखिए रेगुलर डिविडेंड आया है, 2018 में आया है, 2019 में आप देखिए रेगुलर डिविडेंड आया है, 2020 में आप देखेंगे डिविडेंड तो आया ही है एक बार, 2019 दिसंबर के समय में एक बार उन्होंने बोनस भी डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, फिर 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कि बहुत जल्दी मतलब बहुत रिसेंट में खत्म हुआ है, वहां पर आप देखिए डिविडेंड आया है। ये है पिछला फाइनेंशियल ईयर 2022 का, 44 रुपीज का डिविडेंड आया था। और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब है हम लोग जो अप्रैल 2022 से अभी जो मार्च 2023 जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए 3 बार डिविडेंड आ चुका है, 10 रुपया, 10 रुपया और 10 रुपया करके। और लेटेस्ट जो डिविडेंड है वो कितना, 10 रुपया का जो डिविडेंड था वो अभी कुछ दिनों पहले ही जनवरी के महीने में, आप देख सकते हैं जनवरी 19 2023 को ये 10 रुपए का डिविडेंड था। अब बाकी हमको पता चलेगा कब, जो 20 अप्रैल है जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको पता चलेगा कि किस हिसाब से जो फाइनल डिविडेंड आ रहा है यहां पर ये कितना इंक्रीज होगा, ये हमको पता चलेगा। देखिए, और पिछले साल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल 44 रुपीज का डिविडेंड था। तो देखते हैं कि क्या वो 44 डिविडेंड के आसपास रहेगा, उसको वो पार करेगा डिविडेंड। तो बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर अगले जो है अगले 1 महीने में ये डेटा होने वाला है दोस्तों। तो ये डिविडेंड है जिससे पता चल रहा है कि डिविडेंड में कंसिस्टेंसी है, डिविडेंड आया हुआ है। लेकिन ग्राफ हमको कुछ और डेटा हमको बताएगा। चलिए ग्राफ को हम यहां ओपन करते हैं। ये देखिए, ये है ग्राफ पिछले कुछ सालों के डिविडेंड का। पहले का डेटा आप देखेंगे तो जो डिविडेंड है बहुत ज्यादा, ये एडजस्टेड डिविडेंड है, फिर भी आप देखेंगे डिविडेंड बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप देखेंगे 2018-19 के समय में जो डिविडेंड है वो इनफैक्ट कम हुआ है। इसको भी हम थोड़ा प्रोब कर लेते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीनर में मैंने HCL टेक्नोलॉजीज को ओपन किया हुआ है। तो पहली चीज तो मैं देखूंगा कि क्या उस समय में कंपनी प्रॉफिट कम कर रही थी क्या। तो जैसे देखिए मार्च 2018 में 8,700 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले आप देखिए 8,600 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट तो इनफैक्ट बढ़ा है। फिर अगला साल देखिए डिविडेंड कम हुआ है, लेकिन आप प्रॉफिट देखिए बढ़ा है, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 8,700 करोड़ से 10,120 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन रीजन क्या है, उस समय में ये डिविडेंड पे आउट है, ये सिर्फ 11% था, उससे पहले 19% था, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी प्रॉफिट जरूर कर रही है, लेकिन वो जो प्रॉफिट है डिविडेंड में परिवर्तित नहीं हो रहा है। ये 2019 तक ऐसा ही चला, 2020 में लेकिन एक चेंज आया। ये चेंज कब आया, अक्टूबर 2021 को। ये भी मैं आपको दिखाता हूं। ये है HCL टेक्नोलॉजीज के ये इन्वेस्टर रिलीज आप देख सकते हैं, अक्टूबर 14 2021 को। यहां पर क्या चेंज आया,
वो मैं आपको समझाता हूं। जब ये Q2 के जब रिजल्ट आए थे तो HCL टेक ने अपनी एक नई डिविडेंड पॉलिसी तब बनाई, और ये पॉलिसी एक तरीके से कह रही है कि हम जो भी कमाएंगे, प्रॉफिट करेंगे, जो भी इनकम करेंगे, उसका हम कम से कम 75% तो डिविडेंड पे कर देंगे। जैसे आपने देखा यहां पर सिर्फ 19%, 11% का पेमेंट है, लेकिन आप देखिए पिछला फाइनेंशियल ईयर 84% का डिविडेंड यहां पर आपको देखने को मिला। तो ये है डिविडेंड पॉलिसी, और ये डिविडेंड पॉलिसी कब तक है? फाइनेंशियल ईयर 22 से 26। अभी फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा है, फिर अगले साल फाइनेंशियल ईयर 24, 25, 26, तो अगले 3 साल तक तो ये पॉलिसी हमको आपको देखने को मिल ही सकती है। तो इसीलिए पहले आपको बहुत अच्छा एटलीस्ट डिविडेंड के लिए आपका मिला जुला एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है ना। कभी कंपनी ने 11%, 19% भी यहां पर जो है डिविडेंड पे आउट दिया है, कभी 58% भी दिया है। जैसे यहां पर आप देखिए कंसिस्टेंसी आपको कम देखने को मिलेगी। 2014 में आप देखिए 11% था, 2015 में आप देखिए 58% था। तो वो जो कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं थी, जो अब एटलीस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीज को एक पॉजिटिव बिल्कुल अभी फिलहाल देखा जा सकता है, गिना जा सकता है। ये है डिविडेंड ग्रोथ का डेटा। देखिए 2011 जुलाई 1 को, चूंकि तब फाइनेंशियल ईयर जुलाई से शुरू होता था तो इसलिए मैंने 120 का प्राइस लिया है। तो जो डिविडेंड जो था एडजस्टेड डिविडेंड 3 रुपया का HCL टेक ने डिक्लेयर किया हुआ था। तो 120 में 3 रुपया मतलब 2.5% की यील्ड थी। अगेन मैं बोल रहा हूं, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा हुआ है, और पिछला फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड बढ़कर 44 रुपीज हो गया। दैट मीन्स 120 रुपया जिनका शेयर प्राइस है, 44 रुपीज का डिविडेंड, मतलब लगभग 36%, 1/3 रुपए उनको एज डिविडेंड उनको ऑलरेडी मिल जा रहे हैं। पहले थोड़ी सी इनकॉन्सिस्टेंसी थी, जैसे 2019 को मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, लेकिन अब एटलीस्ट 2021 है, 22 है, अभी का भी जो फाइनेंशियल ईयर है, इन्वेस्टर्स को अच्छा एक्सपीरियंस डिविडेंड से मिल रहा होगा। देखिए तब 3 रुपया मिल रहा था, अब 30 रुपया भी, अभी का फाइनेंशियल ईयर में 30 रुपया भी, अभी अप्रैल में ये फिर बढ़ेगा तो और अच्छा यहां पर हो सकता है। तब 120 रुपया था और यहां पर अभी एक क्वार्टर में 10 रुपया का डिविडेंड मिल जा रहा है। तो सोचिए जो उस समय के इन्वेस्टर्स होंगे, अगर 10 रुपया में अगर उन्होंने 120 रुपया में खरीदा होगा तो हर क्वार्टर उनको 8% से ज्यादा उनको यील्ड मिल जा रही है। लेकिन चलिए ये हाइंडसाइट का डेटा है। अब HCL टेक का शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस कैसा है देखिए, जुलाई में 120 था, अभी 1066 है। जो 2021 में इन्होंने वो पीक शेयर प्राइस भी आया हुआ था, 1300 से ऊपर भी शेयर प्राइस गया हुआ था, तो अभी तो नीचे है, लेकिन फिर भी देखिए 22% का CAGR रिटर्न है, बहुत, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न कहा जाएगा। शेयर जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, लगभग 9 गुना हुई है। 1 लाख रुपया 9 लाख से ऊपर अभी रिटर्न दे रहा है, जो कि मुझे लगता है HCL टेक की तरफ से एक अच्छा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को मिला है, चाहे वो डिविडेंड हो। अब डिविडेंड में तो मैं देख रहा हूं 10 साल पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक साल में 36% की यील्ड मिल जा रही है। तो डिविडेंड में तो जबरदस्त एक्सपीरियंस है ही, शेयर प्राइस में भी अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब डिविडेंड का ग्रोथ देख लेते हैं। अगर 2012 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 28% के हिसाब से डिविडेंड का ग्रोथ है। 2016 के कंपेयर में करूं तो 20% का डिविडेंड का ग्रोथ है। अगर 2016 अप्रैल का मैं डेटा लूं तो तब 12 रुपया का तब वो डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। लास्ट में डिविडेंड का क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, देखिए ये 20% का भले ही ग्रोथ रेट हो, लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव जा रहा हूं। मैं 20% नहीं, मैं 10% का ही अगर ग्रोथ रेट पकड़ूं, और मुझे लगता है चूंकि जो डिविडेंड है उसकी जो पॉलिसी है वहां पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस हिसाब से HCL टेक प्रॉफिट्स भी कर रही है। अभी अप्रैल का नंबर आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली चीज देखने की ये रहेगी कि पिछले साल का जो 44 रुपीज है उसको वो बीट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अभी तो 30 रुपया हुआ है, तो एटलीस्ट 14 रुपीज या उससे ज्यादा आए तो ही थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉजिटिव बन सकता है। तो मैं यहाँ पर अभी 10% का एक कंजर्वेटिव एक प्रोजेक्शन ले रहा हूं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2027 में 71 रुपीज के आसपास और 2032 में 114 रुपए के आसपास का प्रोजेक्शन है। बट अगेन देखिए ये फ्यूचर का एस्टिमेशन है, फ्यूचर का एस्टिमेशन है, ये बहुत सारी चीज इसमें सही हो भी सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। हमको नहीं पता है कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहेगा। हो सकता है बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, वो अभी जैसा ग्रो कर रही है उससे भी ज्यादा ग्रो करना शुरू हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो जाए। तो वो ये जस्ट अभी के जो पास डेटा है उसके हिसाब से हम एक
एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक सिंपल अगर ग्रोथ रेट अगर 8-10% का रखें तो भी हमको लग रहा है कि डिविडेंड तो जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो करता ही जाएगा। अगर 1,000 रुपए में भी अगर 2027 में अगर 70 रुपीज अगर मिल पा रहा है तो भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए 7% की यहां पर डिविडेंड यील्ड हो सकती है। बाकी फ्यूचर तो फ्यूचर ही जाने की, फ्यूचर में किस हिसाब से बिजनेस होगा। बट फिलहाल जो बिल्कुल नियर फ्यूचर है वो है अप्रैल 20, जिस दिन Q4 के रिजल्ट्स और फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो HCL टेक के आने वाले हैं, तो हम उसका इंतजार करेंगे। हमने देखा है कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड आ रहा है HCL टेक की तरफ से, लेकिन जो डिविडेंड अमाउंट है उसको लेकर थोड़ी सी इनकॉन्सिस्टेंसी थी, लेकिन जो नई पॉलिसी है उसकी वजह से अब लग रहा है कि जो डिविडेंड है वो अब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 2021 और 22 में, अब 2023 में बिल्कुल देखने का रहा रहेगा। ये 30 रुपया है, ये जो लास्ट का जो ग्राफ है ये कैसा बढ़ रहा है वो हमको दिखने को रहेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। आप हमारे स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी कोर्स जो कि हिंदी में है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड लर्निंग मटेरियल्स है, बोनस मटेरियल्स यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, और साथ साथ लाइव क्लासेस भी मैं लेता रहता हूं लर्नर्स के लिए। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको डायरेक्शन मार्केट में नहीं मिल रहा है, या फिर 2020-21 की बुल मार्केट में इंटर हो गए लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं था और गलत फैसले उन्होंने किए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये कोर्स आपको डायरेक्शन जरूर देगा। बहुत ही बड़े डिस्काउंट में ये कोर्स है, सिर्फ 495 में ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है।